पीएम मोदी की ध्यान साधना पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। का चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रचार के ऐसे तरीकों पर भी लगी रोक। भारत ने सुपर किलर मिसाइल रुद्रम 2 का किया सफल परीक्षण। पलक झपकते दुश्मनों के टारगेट को तबाह करने में है सक्षम। न्यूज नेशन पर बोले सीएम योगी 80 बनेगा जीत का आधार, अब की बार 400 पार। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा 10 साल पहले तक भारत में दुनिया के सबसे बड़े घोटालों की खबरें आ रही थी। ओडिशा के बालासोर में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने की जनसभा। कहा नवीन बाबू की खराब तबीयत के पीछे कोई साजिश तो नहीं, पर्दे के पीछे से सत्ता चला रही है एक खास लॉबी। पीएम नरेंद्र मोदी के तंज के बाद बोले नवीन पटनायक, भ्रम फैला रहे बीजेपी नेता। पीएम को इतनी चिंता थी तो क्यों नहीं किया फोन। पीएम मोदी ने कहा ओडिशा को पहले कांग्रेस के नेताओं ने लूटा, अब 25 साल से बीजेपी के नेता लूट रहे हैं। ओडिशा के मयूरभंज में पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी जीत का किया दावा। कहा 10 जून को ओडिशा के में बीजेपी का सीएम लेगा शपथ। पूरा ओडिशा कह रहा है ओडिशा का सीएम उड़िया हो। झारखंड के देवघर में जेपी नड्डा ने किया जनसभा और रोड शो भी। गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे के लिए मांगे वोट। यूपी के सोनभद्र में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा एनडीए वाले एटम बम से नहीं डरते हैं, यूपी हमारा है, रहेगा और हम इसे लेकर ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया में भी गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा। कहा बीजेपी ने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया मुक्त किया। पहले उत्तर प्रदेश में कट्टे बनते थे, अब मिसाइल बन रही है। बिहार के काराकाट में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और आरजेडी पर बोला हमला। कहा 10 साल बाद डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएगी कांग्रेस। आरजेडी की लालटेन का खत्म हो गया तेल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रियंका गांधी पर किया पलटवार। कहा धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने वाले बीजेपी पर लगा रही है आरोप। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने निकाली पदयात्रा। लोगों की उमड़ी भीड़, जगह जगह किया गया ममता बनर्जी का स्वागत। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में ममता बनर्जी ने की रैली। मंच पर लोक कलाकारों के साथ किया डांस। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। का पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं देश का निर्माण, लुटेरी है ममता बनर्जी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। का सब कुछ गुजरात को मिलेगा और बिहार को ठेंगा मिलेगा। इस बार बिहार की जनता बीजेपी को सिखाएगी सबक। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन की जीत का किया दावा। का 4 जून को बनेगी इंडिया गठबंधन की स्थिर और जिम्मेदार सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने 55 साल केवल देश को लूटा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ देश का विकास। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत का किया दावा। कहा पंजाब की सभी 13 सीटें जीतेगी आप, विकास के नाम पर वोट करेगी जनता। राजस्थान के सीएम अजय लाल शर्मा ने पंप हाउस का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को पानी की किल्लत नहीं होने देने के दिए निर्देश। ममता बनर्जी ने रेमल तूफान से प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। हेलीकॉप्टर से तूफान से हुए नुकसान का लिया जायजा। हिमाचल के मंडी में बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने की जनसभा। कहा 4 जून को बीजेपी को मिलेगी प्रचंड बहुमत, 400 पार के नारे को पूरा करेगी जनता। चुनाव प्रचार के लिए शिमला पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की न्यूज नेशन से बातचीत। कहा वोट न बटे इसलिए एकजुट होकर लड़े, कोई कुछ भी बोले इस बार हम जीतने वाले हैं। आरक्षण पर भी बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा देश में कांग्रेस ही आरक्षण लेकर आई, पीएम कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। आरक्षण पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा बाबा साहब कहते थे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, कांग्रेस की कोशिश मुस्लिमों को मिले आरक्षण। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी का दिखा अलग ही अंदाज। बच्चों से की मुलाकात, बच्चों को चॉकलेट दी। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली राहत। अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की याचिका खारिज। 2 जून को ही करना होगा सरेंडर। एसपी नेता आजम खान की बड़ी मुश्किलें। डूंगरपुर केस में आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया। बस्ती को जबरन खाली कराने पर हुआ था केस। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अफजल अंसारी की न्यूज नेशन से बातचीत। कहा पूर्वांचल से बीजेपी को हो चुका है सफाया, इस बार जनता खुद लड़ रही है चुनाव। हिमाचल के कुल्लू से प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। का देश में आज सबसे अधिक बेरोजगारी, रोजगार लगभग ठप हो गया है। मणिपुर के इम्फाल में दिखा रेमल तूफान का असर। कई इलाकों में बाढ़ से बिगड़े हालात। घरों से लेकर सड़कों तक सैलाब ने जमाया कब्जा। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ हुई बारिश। दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। केरल के तिरुवनंतपुरम में कई जगहों पर हुई भारी बारिश। तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरियाणा के सिरसा में भी तापमान 50 डिग्री के पार। पिछले 2 दिनों से गर्मी का सितम जारी। घरों में
दुबके हुए हैं लोग। भीषण गर्मी से छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद जागी बिहार सरकार, सभी स्कूल बंद करने के आदेश। सीएम नीतीश ने मुख्य सचिव को हालात पर नजर बनाए रखने के दिए निर्देश। बिहार के शेखपुरा में छात्राओं के बेहोश होने से मचा हड़कंप। प्रचंड गर्मी की वजह से क्लासरूम में बेसुध होकर जमीन पर गिरी छात्राएं। बिहार के बेगूसराय में भी गर्मी से छात्राओं की बिगड़ी तबीयत, कई छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।